भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलमान और आमना। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये तो नहीं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बुरा दिन है, कप्तान का बुरा दिन है, उसकी कप्तानी का बुरा दिन है, टैक्टिक्स का बुरा दिन है। बुरे दिन चल रहे हैं, कब इजाज ठीक होंगे, कब आएंगे अच्छे दिन? अब बोलिए। देखिए अच्छे दिनों की उम्मीद तो रखनी चाहिए, अच्छे दिनों की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि अगर चाह जोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। अभी भी हमारे पास दिन है कम बैक करने के लिए। 4 मैचेस हमारे पास वर्ल्ड कप के पड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इस टीम के साथ कोई प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम हम मीडिया वालों को नजर आती है, फैंस को नजर आती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को नजर नहीं आती, वो कप्तान को नजर नहीं आती, वो चीफ सेलेक्टर इंजमाम को नजर नहीं आती, वो जका अशरफ को नजर नहीं आती है। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि एशिया कप में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 42 ओवर में 253 रन का दिफा नहीं कर पाई थी, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके बाबर आजम साहब ने जो स्पीच की थी, उसके बाद जो प्लेयर्स की आपस में तल्ख कलामी हुई थी, उसमें तो बाबर ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि मैं चेंज कर दूंगा, मैं बदल दूंगा जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग हम यहाँ लेके इंडिया आए थे, वो शाहीन अफरीदी, वो हारिस रऊफ, वो इसके अलावा वसीम जूनियर, वो शादाब खान, वो उसामा मीर, ये जो जितनी हम बॉलर्स लाए हुए, बल्लेबाजों को हम लोग हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमने तो अपने बॉलर्स के सर पे यहाँ पर मैच जीतना था। आज भी पाकिस्तान की बॉलिंग, आप बिलीव करें कि चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर 50,000 की कैपेसिटी है, कम से कम 30,000 लोग थे और उसमें 20,000 पाकिस्तान के फॉलोअर्स थे। ये पहला मैच मैंने इंडिया में कवर किया कि पाकिस्तानी तो फिर ये बहाना तो खत्म ही हो गया ना, वो जो इंडिया के मैच के बहाना था कि भाई ये बहुत बड़ा मैच था, उनका होम ग्राउंड था, और 1,32,000 उनके सपोर्टर्स थे, हमारे यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं थे, तो ये तो फिर बहाना खत्म हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।